पीसीएम राठौड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बताएंगे फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं, तो उसी के बारे में हम आज बताएंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंड दूसरे इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। जिस पर हमको कोटिंग करनी होती है उसको हम कैथोड बनाते हैं और जिसकी हमको कोटिंग करनी है उसको हम एनोड बनाते हैं। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम बता रहे हैं। मास ऑफ ए सबस्टेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस liberated at a particular electrode is directly proportional to amount of charge passing through electrolyte। इसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो फैराडे ने हमको क्या बताया है कि मास ऑफ सबस्टेंस, जो हमारा मास होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा जो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है उसमें हमें चार्ज से पास होने वाला जो अमाउंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है क्यू। M इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जेड क्यू, वेयर जेड इज अ कांस्टेंट, वेयर जेड इज अ कांस्टेंट। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ECE। ECE ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इजिकल टू हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपान एक्स। एक्स के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक्स क्या होता है। तो हमारा m इज इक्वल टू हो गया है इक्विवेलेंट वेट अपान एक्स एंड क्यू। चूंकि q इज इक्वल टू होता है हमारा IT, m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपान x इंटू IT। आगे भी हम बता रहे हैं एक्स क्या होता है। एनायंस होते हैं। जो हमारे एनायंस होते हैं तो वो हमारे पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर जाकर के जीरो हो जाते हैं। ऐसे ही यदि हमारे जो कैटायंस होंगे वो निगेटिव टर्मिनल पर जाकर के जीरो हो जाएंगे और एनायंस होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर के जीरो हो जाते हैं। अगर यहाँ पर जो हमारे कैटायंस डबल हैं तो यहाँ पर x की जगह पर हमारे 2 लेंगे। यदि कैटायंस हमारा सिंगल है तो x की जगह पर हम 1 लेंगे। एग्जाम्पल
जैसे हमारा कॉपर है, कॉपर हमारा डबल पॉजिटिव होता है, तो इसमें हमें क्या करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तो यहाँ पर जा कर के हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कॉपर होने के बाद में तो हमारा x इजिकल टू क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो जो हमारा फैराडे लॉ बताता है कि अगर हम किसी भी सलूशन में, अगर हम किसी भी सलूशन से, मान लिया हमारे पास में कॉपर का सलूशन है, कॉपर के सलूशन से हम कॉपर की कोटिंग करेंगे, तो हमारा जो कॉपर सल्फेट सलूशन होगा वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब हम यहाँ पे जितने ज़्यादा टाइम तक और जितना ज़्यादा एम्पियर दे देंगे उतना ही चार्ज हमारा ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो जाए M इजिकल टू फॉर कॉपर, M इजिकल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 2IT। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाता है हमारा मोलर मास अपॉन F। F क्या होता है हमारा, F होता है हमारा फैराडे कूलाम। ये फैराडे कूलाम होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो F हो जाएगा फैराडे कूलाम ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है F इजिकल टू 96,500। ये हमारा फैराडे कूलाम का मान होता है। तो हमारा फार्मूला हो गया M इजिकल टू मोलर मास अपॉन, अगर कॉपर है तो कॉपर के लिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे, इंटू F हो गया, इंटू I एंड T हो गया। कॉपर का जो हमारा मोलर मास होता है फॉर कॉपर 63.5 होता है, तो M इजिकल टू हो जाएगा हमारा 63.5 IT अपॉन 2F। F की वैल्यू आपको पता है, अगर चाहो तो F की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ जो होता है उसकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो हमने आपको दिखा दी। अब हम एक्सपेरिमेंटल के बेस पे इसका थोड़ा सा सेल एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपको दिखा रहे हैं, आ जाओ। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल अभी हम बता रहे हैं, तो ये हमारी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हमें एक टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को जोड़ रखा है और कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है, हमारा जो फैराडे बताते हैं, यदि हम इस कैथोड को एनोड के थ्रू जितने ज़्यादा टाइम तक और जितना अधिक करंट देंगे, कॉपर का डिपोजिशन उतना ही अधिक हो जाएगा। और ये जो हम आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेक्टिफायर रहता है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये एसी करंट को कन्वर्ट कर करके डीसी करंट में देते हैं, जिससे हमारा डिपोजिशन होता है, प्लेटिंग होती है या कह दो कोटिंग होती है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 2 आवर 2 इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एटॉमिक वेट कॉपर का दे रखा है आपको यहाँ पर 63.5 एंड 1 फैराडे कूलाम के लिए आपको दे रखा है 96,500। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, M इजिकल टू मोलर मास
अपान एक्स इंटू आई टी इंटू हो जाएगा हमारा एफ। तो मोलर मास हमारा दे रखा है यहाँ पर 63.5। फार कॉपर के लिए कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू हो जाएगा कॉपर, तो x इजिकल टू हमारा हो जाए 2, तो m इजिकल टू हो जाएगा हमारा 63.5 अपान 2 इंटू करेंट हमारा दे रखा है I हमारा है 5 एम्पियर, करंट हमारा है 5 एम्पियर। हमको टाइम दे रखा है 2 आवर, तो यहाँ पे 2 आवर को हम यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 60 अपान हमारा हो जाएगा 96,500। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, जो हमारा वेट हो जाएगा वही हमारा आंसर। यहाँ से देखिएगा 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो गया है, उसके बाद में हमारा ए जीरो कैंसिल हो गया, एक A0 और एक हमारा A0 कैंसिल हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं 5 से इसको काटते हैं, 5 एक 5 यहाँ पे 4 बचा है, 45 हो गए हैं, 5 नेम हमारे 45 हो गए, एक बचा है 5 तियाँ 15 हो गए हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 63.5 इंटू 6 की मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे हो गए अपान में आ गए हैं 193। तो इसका कैलकुलेशन करके भी हम बता रहे हैं। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.84। तो हमारा एक कॉपर जो डिपॉजिट होगा, इतने ग्राम कॉपर हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। जय हिंद।